और आज हम देखेंगे अनुग्रह के विषय में। किसके विषय में? अनुग्रह हमारे ऊपर में क्यों हुआ, और ये अनुग्रह, पूरा अनुग्रह कब होगा? अनुग्रह क्यों हुआ हमारे ऊपर में? अनुग्रह का मतलब समझते हैं क्या? दया। दया क्यों हुई? गलतियों को, हाँ। अनुग्रह इसलिए हुआ, हम अपना पिछला जीवन को ठीक करके सही जीवन बना के नए राज्य में प्रवेश करने के लिए। यहां पर जितने भी लोग हैं, आप सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है। आप सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके पर अनुग्रह हुआ, आप अनुग्रह के लिए चुने गए। अभी भी संसार में बहुत लोग हैं जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ। आप इस कलीसिया में आए हैं, आप पर अनुग्रह हुआ। और अनुग्रह कैसा है, किस तरह से अनुग्रह होता है, उस अनुग्रह के भेद और प्रकाशन को आज देखेंगे। हमारे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने जीवन में जिन 3 बातों में शैतान ने फंसाया, जिसके कारण मनुष्य के सामने मनुष्य परमेश्वर के सामने गिर गया है, इसलिए हमें जो अवसर मिला है उसे व्यर्थ न गवाए, परंतु हम अपने जीवन में उन 3 बातों को पूरा करें। 3 बातों में हम संपूर्ण हो जाए। बाइबल कहती है, रोमियो उसका 6 अध्याय, इसका पहला वचन। तो हम क्या करें? हाँ, क्या हम पाप करते हैं? हाँ, कि अनुग्रह बहुत हो, हाँ, कदापि नहीं। हाँ। हम जब पाप के लिए मर गए, हाँ। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? अनुग्रह किसके लिए हुआ? अनुग्रह किस लिए हुआ? हाँ, किस लिए? पाप से। अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम पाप से अपने मन को फिराए। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि अनुग्रह हुआ है और हमें अनुग्रह की कदर नहीं। हम अपने अपराध से मन फिराने के लिए कभी सोचते नहीं, और हमें सोचते हैं कि आज अनुग्रह है, कल अनुग्रह होगा, फिर होगा। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह परमेश्वर हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पापों से मन फिराने के लिए हमारे ऊपर में अनुग्रह हुआ। और यदि इस अनुग्रह को हम समझते हैं कि अनुग्रह मेरे जीवन पे क्यों हुआ। कई लोग कलीसिया में केवल इसीलिए आते हैं कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मैं चंगाई पाऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं बढ़िया रहूंगा, मैं अच्छा रहूंगा, मुझे कोई बीमारियां नहीं होगी, मुझे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कोई बात नहीं, इसमें सब ठीक है। परंतु अनुग्रह आपके जीवन में, हमारे जीवन में इन सब संसार की आशीषों के लिए नहीं हुआ। अनुग्रह इसलिए हुआ है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। अनुग्रह, अब पूरा अनुग्रह कैसे होगा? पहला अनुग्रह कौन किया है? कौन किया है? कौन किया है? परमेश्वर किया। कौन किया? यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पे भेजा सबसे पहला यह अनुग्रह है कि आपके मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह आकर आपको, मुझको चुना, आपके मुझके जीवन के तमाम तकलीफों को दूर किया, आपके मेरे जीवन के हर समस्या को दूर किया। एक सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे पर हुआ। पर मैं दंड से कब बचूंगा? पर मैं स्वर्ग के राज्य में कब पहुंचूंगा? कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पर अनुग्रह हुआ, बहुत बढ़िया बात है, पर उसके जीवन में दूसरों के लिए अनुग्रह नहीं है। ये उसका दंड का कारण होगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 का 23 से पढ़ेंगे। हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हम अपने अनुग्रह में बहुत फूलते हैं। यहां लिखा वचन में एक व्यक्ति का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देकर हमें समझाना चाहता है। एक व्यक्ति के ऊपर में 10,000 तोड़ों का क्या था? कर्ज था। जिस दिन न्याय का समय आया, उस राजा ने उस को बुलवाया कि जाओ, उसको तुम मेरे पास लेकर आओ, उस पर बहुत दिनों से कर्जा पड़ा हुआ है, वो कर्जा अभी तक पटाया नहीं है, और वो कर्जा
जब पटाने के लिए जब उसको कुछ सिपाही गए, उसको लेकर जब राजा के सामने खड़ा कर दिया गया, तो राजा के सामने जब खड़ा कर दिया, उसकी सजा ये थी कि तुझे तेरे बाल बच्चों के साथ इतना कर्ज तेरे पर है कि तू पटाया नहीं है, तूने अदा नहीं किया है, इसलिए अब तुझे पूरे सबके साथ मिलकर तुझे बंदी गृह में डाल दिया जाता है। जब उसे बंदी गृह में डालने की जब बात की जाती है, तब ये व्यक्ति उस राजा के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगता है। इसे कहता है कि हे स्वामी, मुझे एक बार माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे। जैसे ही व्यक्ति ऐसे गिड़गिड़ा कर विनती और निवेदन करता है, राजा बोलता है ठीक है, इसका सारा कर्जा माफ कर दो और इसको क्या कर दो, भेज दो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जाता है संसार में, इसको एक उसका मित्र मिलता है और उस मित्र के ऊपर में इसका कितना कर्जा रहता है? 100 दिनार। कहां 10,000 तोड़ा और कहां 100 दिनार, जिसके मुकाबले में देखा जाए कई गुणात्मक रूप से उसका कर्जा जो है वो राजा का लेके रखा था। जिस राजा ने एक पल में उसके क्षमा मांगने से उसे माफ कर दिया, लेकिन इस व्यक्ति जब इसका 100 दिनार का मात्र कर्जा था, ये जब उसके सामने उसका मित्र उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसका क्षमा हुआ है, लेकिन इसके पास दया नहीं है, इसके पास क्षमा नहीं है, इसने माफ नहीं किया उसे, इसने उसका कॉलर पकड़ा, उसको घसीटा, उसको सीधा जेल में डाल दिया। और उसको जब जेल में डालने के बाद में ये सारी घटना के बारे में फिर वापस राजा को पता चलता है कि इसका जिसका कर्ज क्षमा हुआ था, इसने जाके अपने संगी दास के साथ ऐसा बर्ताव किया है। राजा ने फिर उसको बुलवाया, बोले इसको फिर बुलाओ। क्या बोला उसको? राजा ने उससे कहा, जब उसको पता चला, वो तब उसके स्वामी ने उसको बुलवा कर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वहां पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? क्या तुझे भी अपने उस संगी दास के ऊपर ऐसा ही दया नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने तुझ पर किया था? यह है अनुग्रह, पूरा अनुग्रह। कई बार हम अपने ऊपर हुए अनुग्रह में फूलते हैं, हमें मिली चंगाई पर फूलते हैं, हमें मिली आशीषों पर हम फूलते हैं और हम अपनी जिंदगी को उतना ही सीमित बना लेते हैं। लेकिन इस संसार में हम कई लोगों का दिल रोज दुखाते हैं, इस संसार में कई लोगों का अपना कर्जा लेने के लिए उनका कॉलर टाइट करते हैं, इस संसार में कई लोगों की गलतियों को हम माफ नहीं करते हैं, इस संसार में कई लोगों के गुनाहों को, अपराधों को रात दिन उखेड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों का न्याय एक शक्ति से होगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। यह है अनुग्रह। कहां 10,000 तोड़े का कर्जा और कहां 100 दिनार का कर्जा। मैं बताता हूं आपको, इस पृथ्वी में किसी ने भी आपके साथ कितना भी बुरा किया होगा ना, वो पाप जो हमने परमेश्वर की नजरों में किया है, वो पाप परमेश्वर के नजर में जो इंसान ने अपराध किया है, वो गुनाह इस मनुष्य के गुनाह से कई गुना बड़ा है। आपका मेरा जो अपराध क्षमा हुआ है, वो बहुत ही महंगा, कीमती और बहुत बड़ा है, जिसको वो स्वयं परमेश्वर माफ कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत माफ नहीं कर सकती। इसलिए चाहिए था कि हम लोगों का गुनाह को भी ऐसा ही माफ करिए, यहां तक कि रोज हमें क्षमा करना चाहिए। यदि किसी के अपराधों की लिस्ट को रोज गिनाते हैं, इसका मतलब साफ है हम उन्हें माफ नहीं किया है। क्या होगा न्याय के दिन? वो अपने अपराध की क्षमा के कारण वो स्वर्ग नहीं जाएगा, पर लोगों के अपराध की क्षमा के कारण स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल कहता है। आप अपने अपराध की क्षमा के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हम जब दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह है अनुग्रह का पूरा सिस्टम। मेरे प्रिय बाइबल कहती है कैसा कैसा अनुग्रह हमारे पर हुआ। इब्रानियों 8:12 दया का अनुग्रह। इब्रानियों 8:12 पढ़ें।
क्योंकि हाँ, मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है? आपके मेरे अधर्म के विषय में। हालेलुया। आपके मेरे पाप के विषय में बोलता है परमेश्वर का वचन। मैं उसके विषय में हर समय क्या होऊंगा? दयावंत रहूंगा, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूं। और उनके अपराध को मैं दोबारा याद मैं दोबारा उसके अपराध को याद नहीं करूंगा। मैं उनके अधर्म के विषय में हर समय दयावंत रहूंगा। परमेश्वर आपके मेरे पाप के विषय में हर समय दयावंत की दृष्टि से हमारे लिए वो बना रहता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट में जाते हैं, आपको क्षमा तुरंत मिल जाती है। परमेश्वर के पास जाते हैं, तुरंत हमारे ऊपर में क्षमा और दया हो जाती है। हमारे अपराध मिटा दिए जाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सब हिम के नए श्वेत कर दिए जाएंगे। हालेलुया। जिनके ऊपर दया हुआ, और वो दया के कारण यदि परमेश्वर की दया को वो कमजोर समझते हैं, हल्के में लेते हैं, बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक में कहता है, बड़ी मेरे पे क्या लिखा है? याकूब की पुस्तक उसके 2:13 में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है पूरा अनुग्रह। हम पर दया हुई, लेकिन हमने किसी पे दया नहीं किया। हमारा न्याय कैसे होगा? बिना दया के होगा। मालूम है, जॉयस मेयर एक प्रभु की सामर्थ्य बेटी कहता हूं इसको, उसके बारे में जानते हैं आप? उसका पिताजी उसके साथ यौन शोषण किया। इतना घिनौना अपराध था कि वो जिंदगी भर अपने बाप को माफ नहीं कर सकती थी। परंतु बाइबल लिखा है, जिसने दया नहीं किया उसका न्याय कैसे होगा? बिना दया के होगा। परमेश्वर ने उसको अपना इतना सामर्थ्य बेटी क्यों बनाया? आज पूरे विश्व के अंदर में आज उसका नाम क्यों चलता है? आज वर्ल्ड फेमस इसलिए है क्योंकि उसने बाप को माफ किया। हालेलुया। आखिरी तक अपने पिता को माफ करके अपने पिता को पाली उसने। आखिरी समय उसका बाप जो है मेरे पे उसके पास में आके दम तोड़ा है। बाइबल कहता है ऐसा हम लोग करेंगे तो यह है पूरा अनुग्रह। केवल अपने तक सीमित न रहे। आप ये न सोचे कि मेरे को प्रभु ने चंगाई दिया है, मेरे को आशीष दिया है, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। गलत बात। मैं घर में अच्छा रहता हूँ, दूसरे से मतलब नहीं है। अरे उसको तो घिनौना है, अपराधी है, पापी है, गुनहगार है। उसकी रात और दिन में उसकी गलतियों को नोक कर उसको उखेड़ करके और पसोरते और रहूंगा। एक दिन अचानक प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। प्रभु कहेगा तेरे पे दया हुई, तेरे पे क्षमा हुई, लेकिन तूने क्षमा और दया नहीं किया। देख, इतने लोगों को तूने माफ नहीं किया, इतने लोगों पे तूने दया नहीं किया, इसलिए तेरे भी अपराध अब दया और क्षमा के होंगे। तुझे भी बिना दया के तुझे सजा मिलेगी, तुझे भी बिना रहम की सजा मिलेगी। फिर कैसा होगा? अनुग्रह का मतलब है समय मिला है। अनुग्रह का मतलब है टाइम मिला है अपने अपराध से अपने आप को धोने का। वो कौन से अपराध? जो लोगों के विषय में हमने किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोगों को हमने ठोकर दिलाया है वो अपराध का समय मिला है। जो लोगों को हमने अपमान किया है उसका समय मिला है। जिन लोगों को हमने बुराई किया है उसका समय मिला है। जिनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है वो मेल मिलाप करने के लिए समय मिला है। जिनके साथ हमने बैर रखा है उनको फिर बैर को समाप्त करने का समय मिला है। जिनके साथ हम बातचीत नहीं करते हैं हमें बातचीत करने के लिए समय मिला है। यह है अनुग्रह। इसको कहते हैं पूरा अनुग्रह। आधे अनुग्रह में न जिए, आधे अनुग्रह में न जिए। आपके मेरे साथ दुनिया का कोई आदमी ने इतना गुनाह नहीं किया जितना गुनाह हम लोगों ने अपने परमेश्वर के साथ किया है। ध्यान रख लेना। आपको मुझको किसी ने इतना चोट नहीं पहुंचाया जितना चोट हमने पिता को पहुंचाया है। आपने और हमने, हमारे लिए किसी ने इतना बड़ा मौत का गड्ढा नहीं खोदा होगा जितना बड़ा हमने परमेश्वर के उस हृदय में चाकू और खंजर भोगे। उसकी आंखों के सामने हम दिन दहाड़े कई अपराध और पाप करते रहे, कई गुनाह करते रहे, कई अपराध करते रहे। वो कहता है मैं तुम पर दया किया और तुम्हारे पाप स्मरण
नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह केवल खाने पीने घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए नहीं हुआ। अनुग्रह केवल मेरे अपने जीवन को ऐश के जीवन साथ जीने के लिए नहीं हुआ। अनुग्रह केवल परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इसलिए नहीं किया है कि हम अपनी जिंदगी को अय्यासी के साथ जिए, इसलिए नहीं हुआ है, पर अपनी जिंदगी में जो और भी कुछ लोग हैं संसार में जिनके साथ हम लोग बुरा बर्ताव करते हुए आ रहे हैं सदियों से, आज भी कर रहे हैं, उनको भी क्षमा करने के लिए अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। पौलुस कहता है गलाती की पुस्तक मेरे प्रिय को 2 अध्याय का 21 वचन में पढ़ी, क्या लिखा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या नहीं ठहराता? व्यर्थ। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। उसकी दया को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, उसकी करुणा को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, उसके अनुग्रह को मैं व्यर्थ होने नहीं दूंगा। आज कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके मेरे जीवन के लिए यदि मेरे भी व्यर्थता में उसको हम गिनते हैं, एक दिन मेरे प्रिय हम लोग भी परमेश्वर के सामने में व्यर्थ हो जाएंगे। एक दिन हमारी भी गिनती व्यर्थता में हो जाएगी और उस दिन मेरे प्रिय हमें बचाने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं रहेगी। परमेश्वर बोला तुमको समय दिया था, तुमको वक्त दिया था, तुमको मौका दिया था। बाइबल कहती है कि जब तक तू भेंट लेकर मेरे पास आया है, लेकिन अपनी भेंट जब तक तू वेदी पे चढ़ाने से पहले जा अपने भाई से तू मेल करके आ, क्योंकि जब तक तू अपने भाई से मेल करके नहीं आ रहा है तो क्या सोचता है तेरी रिश्वत से और तेरे उस भेंट से मैं खुश हो जाऊंगा। तेरे मन का मैल जब तक दूर नहीं होगा मैं खुश नहीं होऊंगा। अनुग्रह इसलिए हुआ है, समझ में आ रहा है? यदि आज हम अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, हमारा अनुग्रह पूरा हो जाता है। जिन्होंने हमसे बैर किया है उनको हम माफ कर देते हैं, हमारा अनुग्रह पूरा हो जाएगा। हमें पूरी दया में हम पहुंच जाएंगे, हम पूरी क्षमा में पहुंच जाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग का दिल टूटे हैं, कितने लोगों का दिल में हम लोगों ने खंजर भोंका है। कई रिश्तेदार, कई परिवार, कई घर के लोग, कई सारे जनों को आज भी नफरत के नजरों से कई लोग देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हम बच जाएंगे? बच जाएंगे? कभी नहीं बचेंगे। यह है पूरा अनुग्रह। इसलिए बाइबल कहती है कि जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपको अनुग्रह इतना खतरनाक है जो हमारे पर हुआ है। हमारा पाप का कर्जा जो क्षमा हुआ है, हमारा अपराध जो क्षमा हुआ है, वो इतना खतरनाक है मेरे पे, जिसके लिए हम दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हम उसको चुका सके। वो कर्ज चुकाने के लिए परमेश्वर को अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा है। जानते हैं आप, आपका मेरा पाप का कर्जा जो है वो ऐसे ही नहीं चुका दिया गया है। वो परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को सूली पे चढ़ाकर आपके मेरे अपराध का कर्जा चुकाया है। यहां तो परमेश्वर केवल अपने भाई को माफ करने के लिए बोल रहा है, उतना सा काम हमसे नहीं हो पाता। परमेश्वर कहेगा उसी के क्षमा अपराध होंगे जो यीशु मसीह के जैसे जिनको सूली पे चढ़ेंगे। अपने पाप के लिए सूली पे चढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? या आपके लिए आपका भाई चढ़ने के लिए तैयार है? आपकी माँ चढ़ने के लिए तैयार है जिसने आपको जन्म दिया है? क्या आपका परिवार चढ़ने के लिए तैयार है? आपका पति, पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग कोई चढ़ने के लिए तैयार है? जिन्होंने हमारे अपराध के लिए, कोई हमारे लिए सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है क्या? है क्या? मुझे बता दीजिए। जिनके पीछे आप पागल होते हैं, रात और दिन पैसा गवाते हैं, इतना अंधाधुंध जिंदगी उनके लिए जीते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखना मेरे प्रियो, मैं तो ऐसे दृश्य देखा हूं अपनी आंखों से कि खून देने को भी अस्पताल में तैयार नहीं है, छोड़ के भाग गए मरीजों को। उनका सगा भाई छोड़ के भाग गया। हमारे भाई लोगों ने खून दिया। ये संसार केवल पैसे का है। जब तक आप में जेब में पैसा है तब आपको लोग कहेंगे भाई तू पैसा है। हालेलुया। क्या कहेंगे?
और जब पैसा खत्म हो जाएगा ना, पूछने भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अरे थोड़ा पूछ देंगे तो पैसा मांग डालेगा। हालेलुया। जब आपका बुरा दिन चलेगा उस समय आपका सगा भाई भी आपके पास नहीं आएगा। पूछ लेना, उस डर के मारे नहीं आएगा, इसको पूछूंगा तो कहीं पैसा ना मांग डाले। और जब तक जेब में पैसा है तब आपको भाई क्या करेगा? रोज फोन आएंगे, रिश्तेदार के, माँ के, बाप के, भाई के, दुनिया के, संसार के, सबके, भाई कैसा है, तू कैसा है। हालेलुया। हैं? जब हमारे पूरे दिन थे किसी के फोन नहीं आते थे, आज मालूम है हम परेशान हो जाते बात करने के लिए। हालेलुया। पहले कोई पूछने के लिए फोन नहीं आता था। ये संसार के और मतलब ये स्वार्थी मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके मेरे जीवन में किस लिए हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके मेरे जीवन में इसलिए हुआ है क्योंकि बाइबल साफ कहती है, यदि तुम पर दया हुई है तो तुम्हें रोज लोगों पे दया करना चाहिए। हमें क्षमा मिली, हम रोज लोगों को माफ करना चाहिए। हम पर करुणा हुई, हम लोगों पर करुणा की नजर से लोग देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय मेरे प्रिय 9 वचन में पढ़िए क्या लिखा है? तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है? इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, इफिसियों 2:9, और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए। 9 में पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे? 9 में पढ़ 9 और 10 को पढ़े अच्छे से। हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हाँ, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यही बोला था, इफिसियों 2:8 है ना? हाँ। क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा, हाँ, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह आपके मेरे जीवन पे जो हुआ है, ये उद्धार का अनुग्रह जो हुआ है, ये आपके और मेरे कर्म से नहीं, आपकी मेरी शकल से नहीं, आपके मेरे अकल से नहीं, आपके मेरे धन संपत्ति, रुपया पैसा कौड़ी से नहीं, पर ये परमेश्वर की ओर से दान है। उद्धार का अनुग्रह। किसका अनुग्रह? उद्धार का जो अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे प्रिय आपके मेरे लिए, ये उद्धार का अनुग्रह जो है ये दान के रूप में मिला है, एक गिफ्ट के रूप में मिला है। मुझे मिला तो कैसा करना चाहिए? उद्धार का अनुग्रह मेरे जीवन में कब पूरा होगा मालूम है? ये उद्धार का अनुग्रह आपके मेरे जीवन में कब पूरा होगा? जब हम लोगों के लिए उद्धार का द्वार बनेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 47 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि, हाँ, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, हाँ, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। तुम्हें अन्य जाति के लिए मैंने क्या ठहराया है? ज्योति ठहराई है, ताकि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। मेरा ऊपर उद्धार का दान कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? मेरे जीवन में जो उद्धार का अनुग्रह हुआ है, ये उद्धार का अनुग्रह का पूरा अधिकारी मैं कब बनूंगा? हाँ, जब हम दूसरों के लिए, अन्य जातियों के लिए, संसार के लोगों के लिए ज्योति ठहरेंगे और उनके लिए उद्धार का द्वार बनेंगे। जब खुद को हम चेंज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अनुग्रह की नजरों से लोगों को देखेंगे। अब किसकी नजरों से देखते हैं? एक अपराधी को किसकी नजर से देखते हैं? अपराधी की नजर से देखते हैं। अपने दुश्मन को हम दुश्मन की नजर से देखते हैं। अपने बैरी को बैरी की नजर से देखते हैं। आप उद्धार का अनुग्रह की नजर से देखने की कोशिश करें। इसलिए बाइबल कहती है, जब तुम्हें क्षमा मिली है
तो तुम्हें लोगों को क्या करना चाहिए? तुम पर दया हुई है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तब ये पूरा अनुग्रह होगा। केवल अपने उद्धार, अपने अनुग्रह, अपने जिंदगी से मतलब न रखे। यदि ऐसा है तो मेरे प्रियो, इसको आधा अनुग्रह कहते हैं, इसको आधा अनुग्रह कहते हैं। और आप धन्य लोग हैं जो इस बाइबल में, इस कलीसिया में जो लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। ये सब अनुग्रह भी लोगों पे नहीं हुआ है, ये दुनिया पे नहीं हुआ है, ये संसार पे नहीं हुआ है। आपके कई रिश्तेदार हैं जिन पर नहीं हुआ होगा, आपके कई परिवार के लोग होंगे जिन पर नहीं हुआ होगा, आपके कोई भाई लोग होंगे जिन पे नहीं हुआ होगा, आपके माँ बाप पे नहीं हुआ होगा, ये आपके ऊपर हुआ है। आप अपने सर को फक्र के साथ ऊंचा करने की कोशिश करें और तब ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब मेरे प्रियो, जब पूरा उद्धार हमारा तब होगा जब हम लोग पूरा अनुग्रह को समझेंगे। हालेलुया। हमारे पर हुआ है ये आधा अनुग्रह, हम दूसरों पे करेंगे तब ये क्या होगा? पूरा अनुग्रह होगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे पे दया हुई, मैं लोगों पे दया करूंगा। मेरे पे करुणा हुई है, मैं लोगों पे करुणा करूंगा। इसलिए तो बाइबल कहती है हृदय परिवर्तन, मतलब हृदय बदल देना। जब एक यीशु मसीह का उद्धार का अनुग्रह आपके मेरे जीवन पे होता है, ये हृदय हमारा हर समय के लिए, हमेशा के लिए बदला हुआ होना चाहिए। जब हृदय बदला हुआ होगा, अपने शत्रुओं के लिए प्रेम निकलेगा। ये हृदय बदला हुआ होगा, आपको जिसने कुछ छीन लिया है आप उसको कुछ और दे देंगे। ये हृदय जब बदला हुआ होगा, आप मेरे पे गाल पे कोई मारा है, आप दूसरा गाल दे देंगे। इसको बोलते हैं बदला हुआ हृदय, परिवर्तनशील हृदय। मेरे हार्ट ऑफ चेंज जब हमारे जीवन में इस प्रकार से होगा, तब ये पूरा अनुग्रह है जिसको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, बाकी सबको नहीं। हालेलुया, हालेलुया। केवल अपनी उपलब्धियों के ऊपर में न फूले, केवल अपनी आशीषों पे न फूले, केवल आप अपने घर में अच्छे हैं, केवल अपने आप को आप अच्छे समझते हैं, उस पर भी न फूले। आप यही चीज जब दूसरों के लिए सोचने लगेंगे, तब परमेश्वर का पूरा अनुग्रह होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सूले पे चढ़ गया, क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्या कर, ये क्या कर। आपका हृदय अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, उस दिल से भरा होना चाहिए। लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए उद्धार का रास्ता बना हुआ रहना चाहिए हर समय। भले मेरी जान चले जाए, लेकिन मैं लोगों के लिए उद्धार का द्वार के रूप में बना रहूं। किसी का रास्ता बंद न करो। हालेलुया। यदि थोड़ा सा प्यार से किसी से बात करेंगे, अन्य जाति से, वो आपके लिए तैयार है आपके साथ कलीसिया में आने के लिए। लेकिन हमने अपने उद्धार का द्वार को बंद करके रखा है, क्योंकि नफरत की आग, जलन की आग, झिलस की आग ऐसी खतरनाक हमारे हृदय में जलती है, हम किसी को अपने हृदय में एंट्री नहीं देते। इस कारण बहुतों के लिए हमने अपना दरवाजा क्या कर लिया है? क्या होगा? क्या होगा? जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा। मैं बहुत बार सोचता हूं, प्रभु ये विदेशी कलीसिया क्यों बढ़ती है, हमारी भारतीय कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती है? रिनर भोंडे की कलीसिया में जब जाएंगे आप, हर हफ्ते में 1000 लोग प्लस होते हैं। पॉल अंगुचे की जब चर्च चालू हुआ था, हर सप्ताह में, हर महीने के अंदर में 10,000 लोग बढ़ते थे। 10,000 हर महीने में। जॉयस मैरिज की मिनिस्ट्री में जाएंगे आप, हर हफ्ते में 500 से 1000 लोग हर हफ्ते बढ़ते हैं। इंडियन कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि यहां पर अन्य जातियों के लिए द्वार क्या है? बंद है। कट्टरता है। हम कईयों की बुराइयां गिन के बैठे हुए, कईयों की नफरत करके बैठे हुए, कईयों से बैर करके बैठे हुए, जिससे देखो उससे लड़ने की सोचते रहते हैं, जिसको देखो उसको साथ हम लोग बैर करने की सोचते रहते हैं, जिसके साथ उसको देखो हम नफरत और दुश्मनी निभाने की सोचते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा हृदय कठोर है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु ने कहा, 4 भूमि के बारे में बताया। पहली कौन सी भूमि? पथरीली भूमि। दूसरा, मार्ग के किनारे वाली भूमि। तीसरा, झाड़ियों वाली भूमि। और चौथी, अच्छी भूमि।
ये पथरीली भूमि, कठोर हृदय वाला मनुष्य, झाड़ी वाली भूमि, संसारिक हृदय वाला मनुष्य, मार्ग के किनारे वाली भूमि, मेरे प्रियो वचन को ठहरने नहीं देने वाला हृदय, एक है सबसे आखिरी वाला अच्छा भूमि, जिसमें बीज गया, अंकुरित हुआ, 100 गुना फल लाया। हालेलुया। ऐसा हृदय है क्या? ऐसा हृदय होगा तो भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा हृदय होगा तो आपका अड़ोस पड़ोस के सब लोग ना धारा के समान आएंगे प्रभु में। क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया। कई बार हमें अवसर मिलता है कि उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए, कई बार हमें अवसर मिलता है कि उनके साथ हम मेल मिलाप का हाथ बढ़ाए, कई बार हमें अवसर मिलता है कि उनके साथ प्रेम के संबंध करें, लेकिन हर समय हृदय कठोर रखते हैं, क्योंकि हमको केवल अपने अनुग्रह से मतलब है, उन पर अनुग्रह में करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी मानसिकता के कारण से मेरे प्रियो परमेश्वर का राज नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पूरा अनुग्रह उसी को कहते हैं जो हमारे पर हुआ है, वो आधा अनुग्रह है, जब हम करेंगे वो पूरा अनुग्रह है। हमें क्षमा मिली है, हम दूसरों को क्षमा करेंगे तब हमारी पूरी क्षमा होती है। पढ़िए, उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 14-15 में पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्या नहीं करेगा? हालेलुया। क्षमा चाहिए क्या? अपराधों की क्षमा चाहिए क्या? कब मिलेगी? कब मिलेगी? हमारी क्षमा के बाद हमें क्षमा मिलेगी। परमेश्वर की क्षमा के बारे में आप ज्यादा न सोचे, परमेश्वर ने तो क्षमा कर दिया है। बाइबल कहती है, मेरे भी भजन संहिता की पुस्तक के 42 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध ढापा गया। हम अपने अपराधों पर बहुत भूलते हैं, हम अपने अपराध ढापे गए इसलिए आशीष मिला, हमारा अपराध ढापा गया इसलिए हमारा चंगाई मिला, हमारा अपराध ढापा गया इसलिए हमको इसलिए हमारे जीवन में आज अच्छा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये संसार पे आपके लिए है। हम मन फिराएंगे, लेकिन जब मैं अनुग्रह करूंगा, जब मैं क्षमा करूंगा, जब मैं दया करूंगा, तब मुझे पूरी क्षमा मिलेगी। इसी को कहते हैं अनुग्रह। समय मिला है। पढ़िए क्या लिखा है? 42 का पढ़ेंगे। जैसे हिमी नदी के जल के लिए नहीं, सॉरी 32 भजन संहिता 32 का 1। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्या किया गया है? क्षमा किया गया है। और जिसका पाप ढापा गया हो। जिसका पाप क्या किया गया हो? हालेलुया। क्या है वो? आगे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर क्या न ले। हालेलुया। आपके मेरे जीवन के अपराध ढापे गए हैं, आपके मेरे अपराधों का लेखा लेने के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया है। आपके और मेरे ऊपर में यही अनुग्रह का सबसे बड़ा कीमत है मेरे पे, जो आपके और मेरे ऊपर हुआ है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह है कि हमारे जीवन में सब कुछ हुआ है। आज यहाँ पर कलीसिया में बहुत लोग सक्षम है। आपके पास अपना साधन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास समय है। आप चाहें तो एक अन्य जातीय व्यक्ति को हर संडे अपने खर्चे पर कलीसिया तक ला सकते हैं, पर क्यों नहीं? पर क्यों नहीं? क्योंकि हृदय में उद्धार का द्वार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूं आपको, जब मैं होटल में नौकरी करता था और अशोका होटल में मैं जब काम करता था, वहां पर कई सारे कर्मचारी थे। मालूम है, उनको समय नहीं मिलता था। मालूम है, मैं उनको लेने कब जाता जानते हैं आप? संडे को समय नहीं मिलता था।
सवेरे 4 बजे उठकर मैं साइकिल से उनको लेने जाता था। कहां पर जानते हैं? अशोका हेरिटेज होटल कहां पर है? कहां पर है? नहीं, फूल चौक जानते हैं? फूल चौक। फूल चौक से उनको अपनी साइकिल में मैं 2 लोगों को, एक सामने हैंडल पे बैठा के, पीछे अपने कैलर में बैठा के उनको मैं चर्च लाता था। और उसके बाद प्रार्थना होने के बाद, उनको वचन समझा दिया जाने के बाद 6 बजे उनको चाय पिला के फिर मैं छोड़ दिया करता था। मेहनत करना पड़ रहा था, परिश्रम करना पड़ रहा था। किसके लिए? केवल उनका भी क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। हालेलुया। सामरी स्त्री ने क्या किया? पढ़िए, जब सामरी स्त्री के पास में उद्धार का अनुग्रह हुआ, वो अपने उद्धार के अनुग्रह को केवल अपने तक सीमित नहीं रखी है, वो उद्धार के अनुग्रह को फैला दी। हालेलुया। जब आप और मैं जब दूसरों का उद्धार करवा देंगे, उस दिन हमारा उद्धार का ये अनुग्रह का काम पूरा हो जाएगा। अधूरा काम है। ये उद्धार का अनुग्रह का काम अधूरा है। आप संसार में जाते हो, काम करते हो, काज करते हो, सब करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो आप? यदि किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर यहां तक नहीं लाते तो क्या करते हो? केवल धन की, पैसे की, खान पीन की बात करते हो? हैं? सकल सुरत तेरा मेरा दुनियादारी की बात करते हैं? ये आपके लिए और मेरे लिए कोई मायने की बात नहीं है। यदि आप उठते बैठते लेटते सोते समय यदि वहां पर आप जाते हैं, आपको जो 2 लोग मिलते हैं उनके लिए बस केवल एक ही बात हमें करना चाहिए, उद्धार की बात करना चाहिए। हालेलुया। तब यह अनुग्रह पूरा होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री के ऊपर अनुग्रह हुआ। सामरी स्त्री ने अनुग्रह को अपने ऊपर मैंने निंद दिया। क्या किया उसने? आप उसमें आज यूहन्ना 4 अध्याय के 29 से लेकर 39 से लेकर 42 तक देखते हैं क्या लिखा है। राजा के कर्मचारी ने 39 उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। क्या किया? आगे पढ़िए। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। इस सामरी स्त्री का उद्धार कहां हो रहा है? कुएं के पास। क्या हो रहा है? इस सामरी स्त्री ने क्या किया? अपने तो सीमित रखा क्या? बस अपने से मतलब रखा क्या? उसने बोला, हे प्रभु, जब आपने मेरा उद्धार कर दिया, जब मुझे उद्धार का संदेश सुना दिया, आप मेरे साथ चलिए, मेरे नगर में चलिए, मेरे गांव में चलिए, मेरे और भी सामरी भाई बहनों के बीच में चलिए। तब जाकर वो ले गई और सामरी स्त्री ने कहा, यीशु मसीह का सुसमाचार अपने नगरों में फैला दिया। और उसके कहने से जो है वो सारे लोगों ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। ये है पूरा अनुग्रह जो हमारे साथ हुआ है। हम जब दूसरों के साथ करते हैं वो है पूरा अनुग्रह। नहीं तो आधा अनुग्रह में जिंदगी जी रहे। आधा अनुग्रह में जिंदगी जीने वाले लोगों को परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिलेगी। अपने तक सीमित रहने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। हम किसी का अपराध गिनते हैं, अपना अपराध को थोड़ा नजर उठा के देख के देखना। हालेलुया। हम किसी के पापों पर बार बार चर्चा करते हैं, हम अपने पाप के ऊपर में एक बार थोड़ा नजर झला के देखना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने भाई के आंख के तिनके को नहीं देखना। हालेलुया। अपने आंख के तिनके को देखना। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, तुम जो आत्मिक हो तुम ऐसे निर्बल कमजोरों को संभालो, तभी आत्मिक हो। यदि इनकी बुराइयां करते हो तो आत्मिक नहीं हो, संसारिक हो।
यदि उन सब चीज की आप बोल पट्टी दुनिया के सामने में, दुनिया के लोगों के बीच में आप बार बार बखान करते हो, तो आदमी कितनी सांसारिक हो, चाहे बोले अच्छे कितना अच्छा गाना गाते हो, अच्छी बाइबल पढ़ते होंगे, अच्छा आराधना करते होंगे, लेकिन हो सांसारिक। आप चाहे कितने भी दिन उपवास रहते होंगे, आप हर संडे चर्च आते होंगे, लेकिन ये जबान और शब्दों में जी मेरी लगाम नहीं है, तो वो सांसारिक, आत्मिक नहीं हो, वो हमारे पाप ढापा। हालेलुया। हमको भी लोगों के पाप ढापना चाहिए। यही प्रेम है, प्रेम का अनुग्रह। ये प्रेम का अनुग्रह मेरे जीवन में आपके जीवन में पूरा कब होगा? जो परमेश्वर ने मेरे प्रेम किया। प्रेम अपराधों को ढाप देता है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुछ नहीं। हालेलुया। प्रेम वो है जिसमें कुछ भी बुराई नहीं। और हमें थोड़ा सा कोई बोल दिया तो है, बात नहीं करेंगे। प्रेम का अनुग्रह पूरा कब होगा? जिस दिन हम दूसरों के साथ ऐसा प्रेम करेंगे। हालेलुया। जिस दिन हम दूसरों के साथ ऐसा प्रेम करेंगे, ये प्रेम का अनुग्रह जो हमारे पर हुआ वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। पौलुस अपने अनुग्रह के विषय में क्या बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पद जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहला तीमुथियुस में आप आ जाएंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि पौलुस अपने विषय में हर समय बोलता है कि देखो, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 12 वचन देखो, उसके ऊपर हेडिंग पर क्या लिखा है? अनुग्रह के लिए धन्यवाद। क्या लिखा है? हालेलुया। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ो। अनुग्रह के लिए, हाँ 12 से पढ़िए सब लोग एक साथ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ पढ़ते जाइए, पूरा पढ़िए आप। मैं तो पहले घृणा करने वाला और सताने वाला और अनदेख करने वाला था, 17 तक। तो मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे तुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग मुझ पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। तब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान। हालेलुया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन से सनातन काल का परमेश्वर का आदर, महिमा और करुणा कब पूरा होगा? आपके मेरे जीवन से परमेश्वर का आदर, उस परमेश्वर की महिमा और उस परमेश्वर का पराक्रम कब पूरा होगा? जानते हैं क्या लिखा है 16 में? पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया। हालेलुया। पूरी सहनशीलता। वो कलीसियाओं को मारता था, पीटता था, पास्टरों को घसीट कर विश्वासियों को। सोच लो आप, बाइबल कहती है यदि कोई मेरे लोगों को छूता है, मेरी आग की पुतली को छूता है। यदि ऐसा हरकत इस संसार में पौलुस कर रहा था, परमेश्वर के सीने में कितने खंजर लग रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह उसे कितना सह रहा था। किसको? पौलुस को सह रहा था। हालेलुया। उसके उद्धार के लिए उसको सह रहा था, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब अनजाने में कर रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर का कलेजा कैसा फट रहा होगा जब मैं उसके लोगों को इधर मार रहा था, जब मैं उसके लोगों को घसीट रहा था, जब मैं उसके लोगों को जेल में बंद कर रहा था। इसलिए कहता है ये अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। इसलिए मुझ बड़े पापी को परमेश्वर इसलिए चुना है कि मैं सारे लोगों के लिए क्या बनूं? आदर्श बनूं। हालेलुया। हालेलुया। जितनी सहनशीलता मेरे खुदा ने मेरे में दिखाई है, वो सहन करने की शक्ति परमेश्वर मुझे भी दे, ताकि कोई व्यक्ति भी अधर्म और अन्याय और पाप में न जाए।
राजा अग्रिप्पा के सामने जब प्रेरित पौलुस गया तो मालूम है प्रेरित पौलुस को मेरे प्रियो वो राजा अग्रिप्पा के सामने जब गया वो सुसमाचार सुना रहा था। वो कहता है तेरे थोड़े समझाने से तो ऐसा लगता है मुझे कि शायद मैं भी मसीह बन जाऊं। पौलुस कहता है अरे मैं तू ही तो क्या, मैं चाहता हूं कि तेरा राजघराना पूरा मसीह बन जाए। हालेलुया। ये पूरी सहनशीलता। वो सूली में चढ़ गया, सुसमाचार सुनाते रहा, जेल में गया, पत्रियां लिखते रहा, राजा के सामने पेश हो गया, सुसमाचार सुनाते रहा, वो सेनापति के सामने, सूबेदारों के सामने। मालूम है जब रोम में था, जानते आप रोम में कैसे था वो? रोम में वो जेल में कैद था। कैसी जेल में कैद था जानते हैं? एक कमरे में उसको रखे थे, क्योंकि वो भी रोमी था, इसलिए रोमी लोगों को जेल में कैद करना बड़ा पाप माना जाता था। इसलिए रोम की सदस्यता पौलुस के पास थी, लेकिन वो फिर भी कैदी था। कैसे मालूम है? एक सिपाही का हाथ उसके हाथ के साथ रोज सवेरे बांध दिया जाता था। वो चलते फिरते उठते समय उसके साथ एक सिपाही जाएगा। रोज एक सिपाही की ड्यूटी उसके साथ लगती थी। दिन भर के अंदर में वो सिपाही मसीह बन जाता था। हालेलुया। फिर दूसरे सिपाही की ड्यूटी, फिर उसको बांध दिया जाता था। दिन भर के अंदर में वो मसीह बन जाता था। ऐसे करते करते रोम में सबसे बड़ा चर्च बना। जानते रोम का जो चर्च का स्थापना करने वाला कोई और नहीं, ये प्रेरित पौलुस है। ये रोमन कैथोलिक चर्च कहां से आया है? एक प्रेरित पौलुस का बनाया हुआ सबसे बड़ा कलीसिया था, वहीं से ये रोमन कैथोलिक चर्च बना है। हालेलुया। पूरा रोम मसीह हो गया। पता चलता पूरा सूबेदार की पलटन मसीह बन गई। बाप रे, सुसमाचार चालू कहां से? इजराइल से, यरूशलेम से हुआ था। और सबसे बड़ा गढ़ कौन सा बन गया? सुसमाचार का केंद्र रोम बन गया। समझ में आता है? प्रभु यीशु मसीह के समय काल में भी इतनी सेवा नहीं हुई जितनी बड़ी सेवा पौलुस ने करके दिखाया। पौलुस ने छोटे मोटे इल्टे छिलटे लोगों को नहीं बदला, उसने माल में राजा लोगों को बदला। हालेलुया। सूबेदार को चेंज किया, प्रेरितों को चेंज किया, उसने मेरे सिपाहियों को बदल दिया। जो क्रूर लोग थे उनको बदला। बोले मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके और मेरे जीवन में यही होना चाहिए। इसलिए मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मैं सुसमाचार के लिए सबसे पहले आगे आ जाता हूं, चाहे नेता रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे कोई संतरी रहे। हे प्रभु का सुसमाचार को तो सुन पहले। हालेलुया। सुकमा में मौका मिला मुझे, मैं बोला मौके के निगाहूंगा। मेरे होटल में जहां कमरे में रुके थे वो कुछ पास्टर लोग आए। पास्टर साहब आवाज हमको प्रचार करना है। अरे बाप रे, वहां मंत्री बैठे रहेंगे सब, मैं क्या प्रचार करूं? अरे सब चूल्हे में डाल, मैं यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करूंगा। हालेलुया। बोले 10 मिनट आपके पास? कितना मिनट? केवल 10 मिनट। मैंने बोला 10 मिनट मेरे लिए बहुत है। आप वीडियो देखेंगे, मात्र 7 मिनट के अंदर में सुसमाचार पूरा हो गया। हालेलुया। स्टेज पे कवासी लखमा बैठा है, उसके साथ कई बड़े बड़े नेता बैठे हैं, और वहां पर परमेश्वर का सुसमाचार। आपको मुझको अनुग्रह किसके लिए हुआ है? आप सुसमाचारक हैं। हालेलुया। आप प्रचारक हैं। आप जहां भी मौका मिले छोड़ना नहीं मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहता हूं आप सुसमाचार को पहले सुनाना सीखो, सुसमाचार को समझो पहले। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह एक राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया था। राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य का प्रचार नहीं किया। कहीं पढ़ा तो मुझे बता दो। और राज्य का सुसमाचार यदि आप नहीं समझ रहे तो समझो, मेरे से सीखने के लिए। हालेलुया। अभी बीच में जो चलाए ना, पत्रकारों को हिला दिया। हालेलुया। एक वीडियो नहीं बना सका, मैं वो दिखाता। मैं पत्रकार लोगों को मैं बता रहे, आप किसका विरोध करते हैं? उस यीशु मसीह का। वो तो यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुनाने आए। आप मत करो विश्वास, आने वाले समय में किंगडम ऑफ गॉड होगा। आप क्या बात करते हैं? हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बदल रहा है दुनिया। ऐसे लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के लिए मरने जीने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये आने वाला समय में अपनी आंखों से देखना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, जमीन खसक जाएगी। ये टीवी वाला जब सुना तो उसकी हालत खराब हो गई, वो चुपचाप हो गया। पानी इधर से निकल रहा है, मैं चुपचाप बोले जा रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पूरा सुसमाचार सुन लिया। मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है कि आप हर समय के लिए क्या है? प्रचारक है। तब यह अनुग्रह आपके मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फक्र से अपने सिर को ऊंचा करेगा कि इसको चुनकर मेरा पूरा काम हुआ। हालेलुया।
यीशु मसीह के सामने में आपकी मेरी फक्र होगी, महिमा होगी, सनातन काल का परमेश्वर के सामने आपका आदर होगा। कब होगा? जब आप सुसमाचार के लिए, आपके प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने उस अनुग्रह को जो हमारे पर प्रभु ने किया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। हालेलुया। आइए मेरी अपनी आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के सामने में आ जाए। हमारे पे क्षमा हुई है, हम दूसरों को क्षमा करें। हमारे ऊपर में दया हुई है, हम दूसरों पे दया करें। हमारे पास अनुग्रह आया, हमारे पास उद्धार का अनुग्रह हुआ है, हम दूसरों के लिए उद्धार का द्वार बन जाए। Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Holy Spirit, in the name of Jesus. Hallelujah.